हार दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं वो कोई वीडियो जो है वो क्लास का नहीं है। ये वही जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की दर्द को बयां करता है जो 8 साल से चली आ रही है। कितनी सरकारें आई गई लेकिन ये एग्ज़ाम्स जो है पूरा नहीं हो पाया। अभी जो वर्तमान में सरकार है उसमें 2 बार ये एग्ज़ाम्स को लेने का प्रयास किया गया, जिसमें आप लोग जो है नतीजा पहले ही देख चुके हैं। जनवरी वाला जिसमें जो है 28 जनवरी को एग्ज़ाम्स होता है और फिर 4 फरवरी को होने वाला रहता है। दोनों एग्ज़ाम्स को जो है पेपर लीक मामले में जो है सरकार इसको रद्द कर देती है। फिर से दोबारा जो है पेपर लीक की जो समस्याएं थी, जिस एसआईटी टीम का जो गठन किया गया था, उस एसआईटी टीम जो है क्या किसको दोषी बनाया, कौन सा दोषीदार व्यक्ति जो पेपर लीक में शामिल थे उनको पकड़ा, उनको जेल दिया, उनके साथ जो है उन्होंने लिप्त रहकर भी किसी भी प्रकार का जो है उन्होंने काम नहीं किया जिससे पेपर लीक को रोका जा सके। एसआईटी टीम जो है कहाँ सो गई, ये भी बातें किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जो है सितंबर 21 और 22 को एग्जाम्स लेने के लिए सरकार जो है आनन फानन में तैयार होती है और फिर से जो है वही कहानी दोहराया जाता है। कहानी दोहराया क्या जाता है, फिर से वही। जाहिर सी बात है, ये पहले सबको पता था। जब आपके न्यूज़ माध्यम से सभी के पास ये जो है न्यूज़ पहुंच चुका था कि आपके जो करीबी हैं, आपके जो भी विधानसभा में बैठे हुए हैं लोग, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, ठीक है, जिनका नाम पेपर में खुद आया था, उसका नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन खुद वो सब कोई देखे हुए हैं, उनके पास जो है सीजीएल एग्जाम्स के बहुत सारे जो है वो क्या मिले थे, एडमिट कार्ड मिले थे। क्या उन बच्चों को आप लोगों ने डिबार किया? अगर नहीं किया डिबार एग्जाम से तो वो खुद तो फिर से एग्जाम में बैठे हुए हैं। अब जब एक बार उसके लिए आपने एग्जाम्स का पेपर लीक करवाया, क्या दोबारा नहीं करवाया होगा? उसको पैसा आपने रिटर्न कर दिया? नहीं। इसका मतलब पहले से ही साफ था, ये सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के रूप में एग्जाम्स लिया गया था। तो देखिए और समझिए इस चीज को। सरकार जो है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है और उसी नीति के तहत जब वो सबूत मांगी मीडिया के सामने और बच्चे लोग जो है, कुछ शिक्षक लोग जो है वो सबूत उसको सौंपने के लिए जाते हैं, तो उसी मीडिया को अंदर जाने से वो मना कर देती है। सोचिए कितनी यहाँ पे साजिश है। उसी मीडिया के पास आप कह रहे हैं कि मेरे को सबूत बच्चा ला के दिए, हम इस एग्जाम्स को रद्द कर देंगे, और सबूत जब देने जाते हैं तो मीडिया को अंदर जाने से आप डिनाई कर देते हैं, मीडिया अंदर नहीं आएगा। ठीक है, वो भी सही है। उसके बाद भी जिस आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, अध्यक्ष साहब थे, वो वहां से गायब हो जाते हैं। खुद सोच के देखिए कि क्या इसमें साजिश रची गई है, जो कि बेवकूफ यहाँ के जनता को बनाया जा रहा है, यहाँ के बच्चे को बनाया जा रहा है। इसलिए आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से, मेरा एक छोटा परिवार है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम एक ही चीज आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने हक और अधिकार को समझिए, क्योंकि सरकार जो है फूट डालो राज करो की नीति देख रही है। इसलिए तो वहां से कह के आया गया था कि जब तक ये प्रक्रिया का जांच नहीं हो जाता है कि इसमें जो है फिर से पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक आप आंसर की को जारी नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं दीजिएगा। लेकिन बच्चा घर भी नहीं पहुंचता है, शिक्षक घर भी नहीं पहुंचते हैं, और फिर क्या कर दिया जाता है, उसी बीच में आंसर की जारी कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो 2 भाग में बट जाए। जिसका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा होगा देख लेगा तो वो चुप लगा देगा, और जिसका कम आ रहा है वो लोग फिर एक किनारे में बट जाएंगे। तो साहब और बच्चे ये दोनों समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। साहब समझने का प्रयास ये कीजिए कि बच्चे इतने मूर्ख नहीं हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आपने नेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, फिर भी आप देखिए कि आपके सामने प्रूफ आ गया। इसी प्रूफ को छुपाने के लिए आपने जो है इंटरनेट को बंद किया था। और बच्चे लोग ये समझिए कि पीजीटी में आप देख चुके हैं ना, लैब असिस्टेंट में देख चुके हैं ना, 140 वाले भी बाहर घूम रहे हैं। उसी तरह अगर आपका 110, 115 और 100 अगर आ भी मार्क्स रहा है ना पेपर थर्ड में, तो वो कोई काम का नहीं है। पहले से ये सब कुछ फिक्स है।
अगर नहीं रहता तो इतनी आनन फानन में ये सब कुछ किया ही नहीं जाता। एकदम फेयर तरीके से एग्जाम लेने का मन अगर सरकार को मनसा अगर रहती तो सबसे पहले एसआईटी टीम का जो गठन हुआ था उसके तहत जांच पड़ताल अच्छे से हो गया रहता और उसके बाद उसका रिजल्ट आने के बाद इस एग्जाम को लिया जाता। इसलिए मेरा जो है आप लोगों से यही विनती है कि 30 सितंबर को जो है ना एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा गया है, उस आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और रांची आइए सभी लोग, ताकि जो है अपने हक अधिकार को जो है ना आप लोग ले सके और एक अच्छी व्यवस्था को झारखंड में बना सके। आप तो शोषित है ही, कल रह के आपका जो है ना छोटा भाई बहन भी शोषित होगा इस व्यवस्था से और आपसे वो प्रश्न करेगा कि आप जब इतना करप्ट जब व्यवस्था हो रहा था उस समय आप कहां थे? आप लोगों ने तो जानबूझकर इस व्यवस्था को करप्ट बना दिया। थोड़ा उस चीज के लिए भी लड़ने का प्रयास कीजिए। और ये जो है आंदोलन, ये मुहिम जो है, ये सिर्फ जेएसएससी सीजीएल वाले बच्चे के लिए नहीं है। जितने भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं झारखंड में, सभी बच्चों को बढ़ चढ़कर इस मुहिम में, इस आंदोलन में भाग लेना है, ताकि सरकार भी देख ले कि एक बच्चे का जो है ये यूनिटी क्या होता है और बच्चे का पावर क्या होता है। बच्चा अगर किसी को, अगर स्टूडेंट जो है ना किसी को अगर कुर्सी पर बैठा सकता है तो किसी को कुर्सी से उतार भी सकता है। सरकार को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि चुनाव नजदीक है, हमको ऐसा काम करे कि ताकि हम जो है स्टूडेंट के दिल में आकर बसे और अगले बार फिर से हम सरकार बनकर आए। लेकिन नहीं, ये सब तो कुछ समझना नहीं है, बस जो मनमाना है वो काम को करके निकल जाना है तानाशाह की तरह। हम इंटरनेट बंद करके एग्जाम लेंगे मतलब लेंगे। तो इसीलिए बच्चे से मेरा गुजारिश यही है कि सभी लोग जो है 30 सितंबर को रांची पहुंचिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। 21-22 तारीख को जो भी एग्जाम हुआ है वो एग्जाम रद्द होगा, मतलब रद्द होगा, क्योंकि आपने धांधली किया है इस एग्जाम में और आपके जो अधिकारी हैं वो लोग जो है साफ डिनाई कर रहे हैं। अगर वहां पे सील खुले रहने की बात की जा रही है तो उसका आंसर आता है कि इतने बड़े मात्रा में जो है वो क्वेश्चन छपते हैं तो 1-2% का सील खुला हुआ रहेगा। कैसे साहब सील खुला हुआ रहेगा? आपने जो है 20 मैथ्स का एग्जाम और 20 रीजनिंग का एग्जाम जो पूछा गया है, एक ही आप सेट से सीजीएल का उठा के दे दिए हैं। 16 एग्जाम और 16 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन जो है उठाकर एक ही सेट से दे दिए हैं। ये क्या है? प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का है। आप कहां पे मुंह कर सकते हैं और कहते हैं कि नहीं प्रीवियस ईयर का एग्जाम्स में पूछा जाता है। साहब हम लोग भी प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे भारत में जितने एग्जाम्स होता है सबका प्रीवियस ईयर को हम एक सीजीएल एग्जाम के लिए पढ़े। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि एक ही सेट से उठाकर सारा कुछ को दे दिया जाएगा। वही काम जो है कंप्यूटर में भी किया जाता है। आईबीपीएस आरआरबी वाला क्वेश्चन को दे दिया जाता है। वही जो है आपका यूपीएससी का जो सीसेट का जीएस क्वेश्चन रहता है उसी को उठा के जो है दे दिया जाता है यहां पे जीएस के रूप में। क्या एक सीजीएल एग्जाम्स को झारखंड में पास करने के लिए हमको यूपीएससी का क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा? यही हमारी दुर्भाग्य है। इतना मतलब लेवल आप ऊपर उठा के रख दिए हैं। और अगर रख दिए हैं तो एक एक क्वेश्चन कहीं से उठा के दीजिए ना, एक ही सेट से उठा के क्यों आप दिए हैं? ये तो प्रत्यक्ष लाभ सीधा दिखा रहा है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा ये नम्र निवेदन है कि 30 तारीख को आप अपने रांची पहुंचिए और अपना हक अधिकार के लिए लड़िए, ताकि जो है ना आपको कभी अफसोस ना हो। और सभी शिक्षक जो भी झारखंड में है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं इस आंदोलन में, और जो नहीं भी लिए हैं उनसे हमारा एक ही विनती है कि आप लोग जो है एकता में बल जो होता है ना उस चीज को आप लोग दिखाइए और आपस में आप लोग लड़िए नहीं। आप लोग जो है सभी बच्चों के लिए साथ होइए और एक मंच पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस जो मुहिम को आप लोगों ने स्टार्ट किया है, ये जो व्यवस्था को अच्छा करने का आप लोगों ने निर्णय लिया है, उसको डट कर सामना कीजिए और डट कर लड़िए। हमारा आप लोगों से यही निवेदन होगा कि जो भी झारखंड के सभी शिक्षक लड़ रहे हैं आपके साथ, इस मुहिम में आगे आए हैं, उनका सभी जेएसएससी के स्टूडेंट जो भी तैयारी में लगे हैं वो सभी लोग इनका साथ दीजिए और बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, ताकि अपने चट्टानी एकता का आप परिचय दे सके कि स्टूडेंट भी कुछ कर सकता है और इस करप्ट
जो व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। हमारी लड़ाई जो है व्यक्तिगत किसी से नहीं है, ना किसी सरकार में बैठे अधिकारी से है, ना ही सरकार से है। मेरी लड़ाई सिर्फ सिस्टम से है। इसलिए हम लोगों को इस करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना है और अपने हक अधिकार को लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी शिक्षक का साथ दीजिए और सभी शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आके सभी स्टूडेंट का साथ लेकर लड़िए, ताकि हम लोग इस मुहिम को जीत सके और अपना जो है सिस्टम को सुधार सके। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।